हेलो प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम करेंगे 8वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का चैप्टर द इनर समिट। इस सेशन में हम इस चैप्टर की समरी को जानेंगे, साथ ही साथ इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे और आपको ये की पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो चलो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। इन दिस चैप्टर मेजर H.P.S. अहलूवालिया, ये जो है इस चैप्टर के राइटर का नाम है मेजर H.P.S. अहलूवालिया, शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। राइटर अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताता है कि वो किस तरह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है, क्या क्या परेशानियां उसके सामने आती है और वो किस तरीके से सफलता प्राप्त करता है। ही प्रेजेंट्स द फिजिकल चैलेंजेस ऑफ स्केलिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। स्केलिंग का मीनिंग होता है बच्चों चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ाई करना। हाईएस्ट पीक का मीनिंग है सबसे ऊंची चोटी। वो बताता है कि जब वो संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके सामने क्या क्या फिजिकल चैलेंजेस का मतलब है शारीरिक समस्याएं क्या क्या आई थी। ही emphasizes that a person requires great physical strength while climbing the mountains। emphasizes का मीनिंग होता है जोर देना। वो इस बात पर जोर देता है, जोर देकर समझाता है, बताता है अपने अनुभव से कि अगर कोई व्यक्ति किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसके अंदर, उसके शरीर में ताकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शरीर के अंदर ही ताकत नहीं होगी तो वो पहाड़ पर चढ़ाई नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि अगर आपको पहाड़ पर चढ़ाई करनी है तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होने चाहिए। ओवरकमिंग फियर, डाउट्स एंड इमोशनल स्ट्रगल इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। अपने डर के ऊपर काबू पाना, डाउट्स अपने मन में, माइंड में उठने वाले संदेह, शक, डाउट्स को दूर करना। एंड इमोशनल स्ट्रगल, और जो भावनात्मक अंदर ही अंदर विद्रोह चलता रहता है एक इंसान के अंदर कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये ना करूं, ये करूंगा तो क्या सही होगा, क्या गलत होगा। यानी अपने डिसीजन को लेकर के आपने जो निर्णय ले लिया, उन निर्णयों के पक्ष या विपक्ष में आपके मन में जो विद्रोह चलता रहता है उसके ऊपर काबू पाना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टास्क है। पीपल मस्ट कनकर, कनकर का मीनिंग होता है जीत लेना। देयर इनर वीकनेसेस, अपनी अंदरूनी आंतरिक कमजोरियों को। वीकनेस का मीनिंग होता है कमजोरियाँ, इनर का मीनिंग होता है अंदरूनी। अंदरूनी जैसे कि हमारा मन और हमारा माइंड। एंड सेल्फ डाउट्स, और हमारे मन और माइंड में उठने वाले शक। टू अचीव ग्रेट सक्सेस, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने मस्तिष्क यानी अपने माइंड और अपने मन पर काबू पा लेंगे, जीत प्राप्त कर लेंगे। द ऑथर कंपेयर्स दिस इंटरनल चैलेंज विद क्लाइंबिंग द समिट ऑफ वंस ओन माइंड। इस लेसन का जो राइटर है वो तुलना करता है दो चीज़ों की। आपको समझना है वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनकी तुलना कैसे होती है। एक होता है एक पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ना और दूसरा होता है अपने विचारों पर या अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेना। देखो दोनों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और पावर की आवश्यकता होती है। बिना प्रैक्टिस और पावर के आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। सेम उसी तरीके से अगर आपका कंट्रोल अपने मन पर नहीं है तो आप अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं, अपने माइंड पर कंट्रोल करना और अपने शरीर पर कंट्रोल करना। माइंड जो है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन वो पूरे शरीर को चलाता है। अगर आपने अपने माइंड पर काबू कर लिया तो मान लो कि आपने अपने शरीर पर भी काबू पा लिया है। अब आगे आने वाले जो 2 पॉइंट होंगे, वो इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, यानी उनमें इस चैप्टर की थीम छुपी हुई है। उनको आपने ज़रूर अच्छे से लिखना है और उन्हीं को याद कर लेना है। वो की कंसेप्ट सबसे ज़रूरी क्यों है? कई बार क्या होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें वो समझ में नहीं आती है। तो इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर के दौरान और आपको लगता है कि आप उसका आंसर नहीं जानते हो, तो आप ये दोनों की पॉइंट्स वहाँ पर ऐड कर सकते हो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। 7th पॉइंट है, ही यूजेस हिज एक्सपीरियंस टू शो दैट रियल सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ come not from the external accomplishments but from overcoming the barriers that exist within us। राइटर ये समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ी है, उसका ये व्यक्तिगत अनुभव है, वो केवल लिखकर नहीं बता रहा है, उसने उन चीज़ों को महसूस किया है, तभी वो अपने महसूस किए हुए अनुभव को शेयर कर रहा है। वो कहता है कि एक व्यक्ति तभी सफल हो सकता है, उसका खुद का विकास तभी हो सकता है, जब वो केवल बाहरी दिखावे से विकास ना करे, केवल उसके पास बाहरी उपलब्धियां ना हो कि मैं ये जीत गया, मैं वो जीत गया। होते हैं ना, कोई खिलाड़ी मान लो ये कप जीत लाया, वो कप जीत लाया, लेकिन उसका खुद के मन पर अगर कोई कंट्रोल नहीं है, उसका माइंड ही अगर उसके काबू में नहीं है, तो वो सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका अपने मन और दिमाग दोनों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। लास्ट पॉइंट है, इट टीचेज अस ए वैल्यूएबल लेसन अबाउट सेल्फ बिलीफ, persistence and mental strength to reach our full potential। ये चैप्टर जो है वो हमें सिखाता है, कौन कौन सी वैल्यू सिखाता है। सबसे पहली है सेल्फ बिलीफ, कि आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मन कुछ करने को कह रहा है और माइंड कुछ और करने को कह रहा है। आपको दोनों के बीच में मिलन करना होगा, यानी जो आपका मन कह रहा है वही आपका दिमाग भी कहे, दोनों का जवाब सेम होना चाहिए। फिर है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मीनिंग होता है कड़ी इच्छा, लगातार मेहनत करने की आपके अंदर लगन होनी चाहिए, कड़ी इच्छा होनी चाहिए। एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और आपका जो मस्तिष्क है, जो आपकी सोचने की शक्ति है, वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। टू रीच अवर फुल पोटेंशियल, तभी हम अपनी सफलता के आखिरी पड़ाव तक पहुंच पाएंगे, यानी तभी हम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर इनमें से कुछ चीज़ों की कमी रह जाएगी तो हम अपने शरीर के अंदर होने वाली सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से राइटर हमें ये समझाना चाह रहा है कि केवल बाहरी दिखावे के लिए हमें जीतना ज़रूरी नहीं होता। हम सफल तभी हैं जब हम पहले अपने आप को अंदर से खुश रखें, अंदर से हम विनर लगें। इसके लिए वो एग्जाम्पल देता है पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने का, कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान। ठीक से सांस नहीं आता, चढ़ते चढ़ते इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी तो ये लगता है कि बस यहाँ से वापस चले जाएं। क्यों आए हम यहाँ पर, क्या पता कब क्या हो जाए, क्या घटना घट जाए। लेकिन वो जो मन में लगन होती है ना कि नहीं, हमें पहाड़ की चोटी तक जाना ही जाना है, हमें तो इसके हाईएस्ट
पीक पर, इसके शिखर पर पहुंचना है। वो शक्ति उन्हें वहां तक ले जाती है। इसीलिए अपने मन और मस्तिष्क दोनों के ऊपर नियंत्रण रखो। थैंक यू।